दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। आप सभी का हमारे नेशनल आवाज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मोदी सरकार के 13 साल और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पर इस समय भारतीय जनता पार्टी खुशी मना रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि हम किस बात की खुशी मनाएं, क्योंकि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अत्याचारियों, बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों का प्रदेश बना दिया है। यानी उत्तर प्रदेश के हालात बिल्कुल खराब हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने जनता के बीच में राय लिया, जनता के लोगों से जाना आखिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार क्या कर रही है और क्या किया है। खैर, अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, योगी पार्ट 2 की बात की जाएगी तो उसके साथ कई कहानियां जुड़ी हुई मिलेंगी। कुंभ अभी लेटेस्ट हुआ है। कुंभ में जिस तरह से भगदड़ मची, लोगों की हत्याएं हुई, वहाँ पर भगदड़ में लोग मारे गए और तमाम जिलों में जिस तरह से हत्याओं की घटनाएं आ रही, यहाँ तक कि राजधानी की बात कर ली जाए तो यहीं अभी हाल ही में 2 युवकों की गला काट करके हत्या हो गई। महिलाओं की बात कर लिया जाए तो काकोरी क्षेत्र में ऑटो रिक्शा वाले ने महिला का पहले अपहरण करता है, लूट करता है, पाट करता है, उसके बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न करते हुए बलात्कार कर उसकी हत्या कर देता है। खैर, योगी सरकार की पुलिस आनन फानन में इनकाउंटर कर देती है। तो योगी सरकार के अगर 3 सालों की बातचीत की जाए और पहला योगी पार्ट 1 मिला लिया जाए तो टोटल 8 साल होते हैं। इन 8 सालों में जनता की ये भी बात तो कही ही जाएगी कि रोजगारी बहुत कम है, बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा हो गई है। ये भी कहा जाएगा कि सारा ठेकड़ा विपक्ष पर फोड़ा जा रहा है। सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। सरकार इस समय हिंदू मुस्लिम के चश्मे में जा कर के लोगों को उलझाने का काम कर रही है। ये भी कहा जाएगा कि योगी सरकार और मोदी सरकार में राम मंदिर बना है, ये भी उसकी चर्चा की जाएगी। ये भी माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पुलिस पेपर लीक भी हुआ है, ये भी याद रखा जाएगा। ये भी माना जाएगा कि हाथरस कांड भी हुआ है, जिसमें एक बेटी को रात में जलाया गया। दिन में कुछ विशेष जाति के लोग बलात्कार करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं और उस दलित बेटी का शव रात में जलाया भी गया। ये भी मान लिया जाए कि दिन दहाड़े उमेश पाल का मर्डर भी हुआ। खैर, सरकार चेती, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का सफाया भी किया, लेकिन सवाल भी उठा, क्या सरकार बुलडोजर की नीति पर काम करेगी। 8 साल में ये भी माना जाएगा कानून की काफ़ी धज्जियां भी उड़ी। बुलडोजर की कार्रवाई से कई बेगुनाह लोगों के आशियाने भी उजड़ गए। 8 सालों के इतिहास में ये भी माना जाएगा कि सांप्रदायिक दंगे भी हुए, उसमें मिश्रा नाम का युवक भी मारा गया। ये भी माना जाएगा कि जय श्री राम बोल करके गोलियां भी मारी गई। योगी सरकार के 8 सालों की उपलब्धि में ये भी माना जाएगा कि शिक्षकों की भर्ती भी बड़े पैमाने पर हुई और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ। योगी सरकार ने मान भी लिया कि आरक्षण में घोटाला हुआ, लेकिन ओबीसी को हक और अधिकार देने में योगी सरकार विफल रही। ये भी मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की मनमानी चली, अधिकारियों की मनमानी चली, सरकार के मंत्री विधायक जो सांसद रहे उनकी भी अधिकारी नहीं सुने। ये भी माना जाएगा पीजीआई में एक सांसद का बेटा तड़प तड़प कर मर गया। 8 सालों में ये भी माना जाएगा कोरोना काल में लापरवाही की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। ये भी 8 सालों की उपलब्धि में इसको गिना जाएगा। सरकार कहती रही कि हमने कोरोना के दौरान बहुत अच्छी व्यवस्था की, लेकिन राजधानी लखनऊ के भैंसा कुंड में लाशें पर्याप्त मात्रा में जलाई गई, उनको ढका गया कि जनता देख ना पाए। लेकिन जो कोरोना काल में बद इंतजामी रही उसको कोई नहीं भूल सकता। उसको कोई स्मरण करेगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये भी माना जाएगा कि सरकार रोजगार देने में विफल रही।
ये भी मान लिया जाए, विपक्ष को कुचलने के लिए पुरजोर प्रयास किया गया है। ये भी 8 साल में याद रखा जाएगा। योगी सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर सिर्फ जनता को ये बताने की कोशिश कर रही कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कर रहे हैं। 8 सालों की उपलब्धि में ये भी माना जाए कि उत्तर प्रदेश में कोई कारखाना नहीं लगा। 8 सालों की उपलब्धि में ये भी माना जाएगा कि किसानों का उचित रूप से गन्ना भुगतान नहीं हुआ। तमाम मुद्दे हैं। 8 सालों में ये भी माना जाएगा कि पढ़ाई की जो फीस है बहुत महंगी हो गई है। जो गरीब घर के बच्चे हैं उच्च संस्थानों में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। 8 सालों की उपलब्धि में ये भी माना जाएगा कि गरीबों की जेब खाली हो गई। 8 सालों की उपलब्धि में ये भी माना जाएगा कि जिस तरह से नोटबंदी हुई उसमें लोग रास्ते में लाइन में लगे, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तर्क ये दिया गया था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन नोटबंदी के बाद जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ, साबित हो गया कि नोटबंदी एक गलत फैसला रहा। ये सब तमाम मुद्दे भाजपा सरकार की उपलब्धि में गिने जाएंगे। हाँ, कुछ 1-2 मुद्दे जरूर हैं जिसमें भाजपा अच्छी रही। वो इस सिद्धांत पे अच्छी रही कि विधायक अपनी निधि को नहीं खर्च कर पाए, सांसद अपनी निधि को नहीं खर्च कर पाए, मंत्री अपनी मनमानी नहीं कर पाए, लेकिन सरकार जनता के जिन वादों पे खरा उतरना था उस पर वो फेल है। उसको जब जनता से पूछा तो 0 नंबर देना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है, पब्लिक का कहना है कि योगी सरकार सिर्फ तानाशाही की ओर बढ़ रही है और मन मुताबिक फैसले करती, कानून को ताक में रख करके ढेरों फैसले करती। अभी हाल ही में एक वीडियो आया था जिसमें तहसीलदार और डीएम के आदेश पर घर गिराया जाता है। एक बच्ची अपनी किताबें लेकर के झोपड़ी से निकलती हुई भागी, ये भी दिखाई दिया। ये तमाम घटनाएं हैं और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, यहाँ पर महिलाओं से लेकर के अन्य कोई सुरक्षित नहीं। अपराधों का बोलबाला सा हो गया है। विपक्ष की पार्टियां तमाम प्रयास करती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने का भी प्रयास किया। 8 सालों की उपलब्धि में ये भी माना जाएगा, योगी सरकार लोकसभा चुनाव में काफ़ी औंधे मुँह गिर पड़ी। उनका जो 400 पार का आंकड़ा था वो भी ख़त्म हो गया। और उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा जो कहती थी कि 80 में से 80 सीटें उसकी झोली में आएंगी, तो ये भी उसका कहा हुआ जुमला साबित हो रहा है। तमाम और भी चीज़ें हैं जिनको आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, फिर हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल कैसे रहे। जनता के बीच में जनता की भी राय लेंगे और पूछेंगे कि योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल रहे या बदतर रहे। 0 टॉलरेंस की नीति क्या 0 बैलेंस की नीति में बदल गई है? जनता की जेब खाली हो गई है? क्या वाकई जनता मालामाल है या जनता कंगाल है? इस पर आप ज़रूर राय दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल आवाज़।